मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे रैदास के पद। रैदास के पद में सबसे पहले आप रैदास के संक्षिप्त जीवन परिचय आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रैदास के पद में रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि रैदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। रैदास से का जन्म जो है चर्मकार, मतलब कि ये हिंदू जात में सबसे छोटी जात जो होते हैं कहे जाते हैं, जो जैसे चमार जो जूता बनाता है, ठीक है, तो उनके खानदान में रैदास का जन्म हुआ। आपके पिता का नाम, रैदास के पिता का नाम रघु और माँ का नाम घुरबिनिया था। याद रखिएगा क्लास 10 कि रैदास के पिता का नाम रघु और माँ का नाम घुरबिनिया था। रैदास से साधु संतों के संगति से ही व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए हैं। रैदास साधु संगतियों के साथ रहकर ही ज्ञान की प्राप्ति क्या है। जिस प्रकार कबीरदास साधु के संग अच्छे लोगों के साथ रहकर ही, अच्छे संगति के साथ संगति के में रहकर ही ज्ञान को प्राप्त किया, उसी तरह रैदास भी, क्योंकि रैदास और कबीरदास के दोनों के गुरु जो थे, ये दोनों का गुरु एक थे जिनका नाम था रामानंद। तो रैदास और कबीरदास क्या हुए? गुरु भाई हुए। एक ही गुरु से दोनों शिक्षा प्राप्त किया, इसलिए रैदास और कबीरदास का जो संबंध है वो गुरु भाई का है। एक क्वेश्चन आएगा कि रैदास और कबीरदास के कौन थे, तो आप आंसर में लिखिएगा क्लास 10 कि रैदास और कबीरदास दोनों गुरु भाई थे। रैदास की पैतृक व्यवसाय, खानदानी पेशा जो रैदास का था वो जूता बनाना था। रैदास की ईश्वर की भक्ति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रैदास जो थे वो एक ईश्वर को मानते थे कि ईश्वर एक है। जिस कबीरदास की तरह रैदास का भी सोच था कि ईश्वर निरंकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। जिस तरह कबीरदास का सोच है उसी तरह रैदास का भी सोच है। रैदास भी मूर्ति पूजा का विरोधी थे, जिस तरह कबीरदास भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जैसे कबीर ने कहा ना, पहाड़ पूछे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, ताते भली चाकी जो पीस खाए संसार। तो रैदास भी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने कहा है कि शिव सनादिक अंत ना पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तोड़ू ना पाती पूजो ना देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। तो रैदास का भी जो सोच था ईश्वर के प्रति कि ईश्वर निरंकार है, ईश्वर एक है, और रैदास जो थे वो भी आडंबर का, दिखावा का क्या किए हैं? खुलकर विरोध किया है। दिखावा और खुलकर विरोध किया है। इसीलिए रैदास कहते हैं कि बांधू ना बंधन, छाड़ू ना छाया, तुम्हें सेवाऊं निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपूर्ण समाना। जो एक खुदा इतना बड़ा है, ईश्वर इतना बड़ा, उसकी विराटता को वर्णन किया है कबीर कि चरण पताला शीस आसमाना, जिसका चरण पताल में है, जिसका सर आसमान में है। इतने बड़े खुदा को, इतने बड़े ईश्वर को हम एक छोटे से मंदिर में कैसे रख सकते हैं? तो क्लास 10 रैदास का सोच और कबीरदास का सोच
क्या होता है, मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों क्या थे, गुरु भाई थे। रैदास का भी कहना है और कबीरदास का भी कहना है कि ईश्वर जो है जात पात, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ईश्वर के नजदीक, ईश्वर के समीप, ठीक है, ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर सबका है, ईश्वर सबका है। जो हिंदू का है वही मुसलमान का है, वही सिख का है, वही ईसाई का है, सबका खुदा अलग अलग नहीं है। ये रैदास और कबीरदास का भी कहना है कि खुदा जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, सबका अलग अलग नहीं है। ठीक है, कि हिंदुओं का अलग है, मुसलमानों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है, जैन का अलग है, बौद्ध का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। खुदा सबका एक है। ठीक है, जो हिंदुओं का है, जो मुसलमानों का है, जो सिखों का है, जो ईसाइयों का है। और ईश्वर के नजदीक मतलब जो ईश्वर की भक्ति करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कबीर ने कहा है ना कि जात ना पूछो साधु को, पूछ लो ज्ञान, मोल करो तलवा का, पढ़े रहने दो म्यान। जात पात, ठीक है, का मतलब कि ज्ञान से ही, भक्ति से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जात पात और मतलब छोटा बड़ा, अमीर गरीब के भेद को मिटाकर ही हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। ये रैदास का भी सोच है और कबीरदास का भी सोच है। हम दूसरे दिन रैदास के पद का पहला पद जो है इसको हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज जीवन परिचय में कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय है जो मैंने आपको बताया। आप पुस्तक से भी रैदास के संक्षिप्त जीवन परिचय आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।